तो मेरा नारा है, योगी है तो यूपी है। अभी तक आपने सुना होगा, मोदी है तो मुमकिन है। ये नारा उससे आगे की कड़ी है, योगी है तो यूपी है। फिर से देखिए, तो मेरा नारा है, योगी है तो यूपी है। और जान लीजिए कि ये नारा लखनऊ या यूपी के किसी और शहर से नहीं गूंजा है। ये नारा गूंजा है सिंगापुर में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद पहली बार विदेश दौरे पर हैं। वो सिंगापुर में हैं और फिर जापान जाएंगे। सिंगापुर में जिस अंदाज में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत हुआ, वो अपने आप में एक मिसाल बन गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की वो तस्वीर दिखाई जो बदली बदली लगती है। वो यूपी जो सुंदर है, सुरक्षित है और तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए या फिर किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से किसी भी अभियान के साथ आप जुड़ना चाहेंगे। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक यूपी के पास है और वहां पर विद्युत की अनवरत सप्लाई करने के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूपी समेत पूरे देश में 2027 यानी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। और जानकार कह रहे हैं कि विदेशी जमीन पर खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सटीक निशाना लगाया है। और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की ही है। कैसे सटीक निशाना था उसका, अच्छे को कंपा दिया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसका केंद्र है दिल्ली। भारतीय राजनीति में माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है, यानी देश का राजनीतिक भाग्य उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन यूपी सिर्फ सियासत की जमीन नहीं है। उत्तर प्रदेश देश में पर्यटन का भी सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है और नंबर इसकी गवाही देते हैं। महाकुंभ की सफलता के बाद आपने देखा होगा, गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 156 करोड़ पर्यटक आए हैं। प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में, मथुरा वृंदावन में और अन्य प्रमुख धामों में। उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है और बात अयोध्या की ना हो। साल 2024 ऐसा वर्ष था जब से अयोध्या की बात पक्ष और विपक्ष दोनों करते हैं। विपक्ष लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी को याद करता है, जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार और बीजेपी 2024 में अयोध्या के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या की बदली सूरत की बात करते हैं। अयोध्या अब आएंगे ना, तो अयोध्या आकर के जो लोग 5 वर्ष पहले भी आया होगा, आज अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। आज आएगा तो उसको लगेगा कि ये त्रेता युग की भगवान राम के समय की अयोध्या आ गई है। कहानी अब और भी आगे बढ़ रही है। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, करीब में टाउनशिप बन रही है और ग्रेटर नोएडा में सिंगापुर और जापान सिटी बनाने का प्रस्ताव है। योजनाएं और भी हैं। इतना इन्वेस्टमेंट यूपी के अंदर वर्तमान में, हम फिल्म सिटी भी बना रहे हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं, फार्मा पार्क बना रहे हैं, अपैरल पार्क बना रहे हैं। अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा, सेमीकंडक्टर की यूनिट ये यूपी के अंदर स्थापित हो रही है। लेकिन इन तमाम योजनाओं से आगे बढ़कर योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार बात उस भरोसे की करना चाहेगी जिसका जिक्र सिंगापुर में बार बार हुआ। योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षित है और उसका कल्याण होगा, यह निश्चित है। योगी है तो यूपी है। सर्टिफिकेट देता यह नारा योगी आदित्यनाथ सरकार के उन समर्थकों के लिए बूस्टर जैसा है जो सरकार के अंदर अंतर्कल है, बीजेपी में मौजूद कथित अंतर्विरोध और विपक्ष के हमलों के जवाब देते हुए व्यस्त और पस्त दिखने लगे थे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा।